हेलो गाइस, व्हाट्सअप। आज के वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं 600 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व तक, यानी कि महाजनपद काल से लेकर भारत में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कैसे हुआ और इसके बाद जब सिकंदर का आक्रमण हुआ उसके क्या प्रभाव हुए। ये तीनों चैप्टर के MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और इनसे जुड़े हुए टॉपिक्स मैंने अपने वीडियो में कवर किए हैं, तो आप उनको भी जाकर ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो फ्रेंड्स, 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलता है। इसके अलावा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में विश्व में प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो फ्रेंड्स, यह वैशाली में थी। और वैशाली क्या थी? तो वज्जी संघ की राजधानी थी। और वैशाली में 8 संघ था वज्जी संघ में, जिसकी राजधानी वैशाली थी। और इसमें से एक लिच्छवी संघ था। क्या था? लिच्छवी संघ था। इसमें सबसे पहले यह गणतंत्रात्मक व्यवस्था देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो फ्रेंड्स, मगध की प्रारंभिक राजधानी जो सबसे पहले राजधानी बनी वह राजगृह थी। सी आंसर हो जाएगा। राजगृह को गिरिव्रज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गिरिव्रज भी कहा जाता है। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही? यहाँ नहीं पे ध्यान दीजिएगा। तो गिरिव्रज भी रही, क्योंकि गिरिव्रज और राजगृह क्या है? एक ही है। बाद में पाटलिपुत्र भी मगध साम्राज्य की राजधानी बनी, लेकिन वत्स नहीं बनी थी। वत्स मगध के पास में एक महाजनपद था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित था? इसका सिचुएशन कहाँ था? सिचुएशन से जुड़े हुए भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मत्स्य महाजनपद जो था वह राजस्थान में स्थित था, जो कि जयपुर के पास पड़ता है। और मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो फ्रेंड्स, वह विराटनगर थी। क्या थी? विराटनगर। और मैंने इसका ट्रिक भी बताया था कि मत्स्य अवतार जब भगवान विष्णु ने लिया था तो उन्होंने अपने आकार को धीरे धीरे बढ़ाया था और विराट रूप ले लिया था। तो मत्स्य की राजधानी क्या हो गई थी? विराटनगर थी। और यह कहाँ स्थित था? राजस्थान में। डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस जैन ग्रंथ से 16 महाजनपदों के विषय में जानकारी मिलती है? तो फ्रेंड्स, भगवती सूत्र जो जैन ग्रंथ है, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद कौन सा था? तो फ्रेंड्स, गोदावरी नदी के तट पर अस्मक महाजनपद था। और इसकी राजधानी क्या थी? पाटल थी। पाटल, या कहीं कहीं पाटल भी लिखा रहता है। और यह एकमात्र महाजनपद था जो कि दक्षिण भारत में स्थित था। अगले प्रश्न को देखते हैं। मगध पर शासन करने वाला प्रथम वंश कौन सा था? तो फ्रेंड्स, प्रथम वंश क्या हो जाएगा? हर्यक वंश था। हालांकि वीडियो में मैंने वृहदत्त वंश को मगध साम्राज्य का पहला वंश बताया है, लेकिन उसे ऐतिहासिक नहीं माना जाता है, क्योंकि उसके बारे में बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो जब ऑप्शन की बात हो जाएगी तो ऐतिहासिक वंश क्या हो जाएगा? हर्यक वंश हो जाएगा। ए हो जाएगा हमारा आंसर। अगला प्रश्न है। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, हर्यक वंश के दूसरे शासक अजातशत्रु को कुनिक भी कहा जाता है। और यह अपने पिता की हत्या करके मगध की गद्दी पर बैठा था। अजातशत्रु के ही शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नए नगर की स्थापना की थी? तो फ्रेंड्स, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? अजातशत्रु के पुत्र उदयीन ने की थी। किसने की थी? उदयीन ने की थी। और इसे पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। तो बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो नंद वंश के संस्थापक जो थे महापद्म नंद थे। कौन थे? महापद्म नंद। ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो फ्रेंड्स, सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। कई बार ऑप्शन में ईस्वी भी दे दिया जाता है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ईसा पूर्व में BC में आक्रमण किया था।
और कैसे आया था सिकंदर भारत? तो हिंदू कुश पर्वत से पार करते हुए खैबर दर्रा से होते हुए यह भारत पहुंचा था। खैबर दर्रा से होते हुए सिकंदर भारत पहुंचा था। ये हो जाएगा इसमें ऑप्शन आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था? तो बिंबिसार ने अपना प्रभाव बना लिया था अवंती पर, लेकिन पूर्णतः अधिकार नहीं कर पाया था। और शिशुनाग वंश के शासक शिशुनाग ने फाइनली अवंती को मगध साम्राज्य में मिला लिया। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी क्या थी? यह क्वेश्चन को बार बार घुमा के अलग अलग वे में पूछा जाता है। तो मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी बृहदत्त वंश से लेकर हर्यक वंश तक गिरिव्रज राजगृह रही। बाद में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र बन गई थी। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिशुनाग वंश के किस शासक के समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो शिशुनाग वंश का पहला शासक कौन था? शिशुनाग था। और इस वंश का दूसरा शासक कौन था? कालाशोक था। और कालाशोक जिसे काकवर्ण भी कहा जाता है, कालाशोक का क्या अन्य नाम है? काकवर्ण। और इसी के शासनकाल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। तो क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मगध के किस शासक ने वैशाली को अपनी द्वितीय राजधानी बनाई थी? तो द्वितीय राजधानी किसने बनाई थी? शिशुनाग ने बनाई थी। क्योंकि अब तक क्या हुआ था, वैशाली पर पूर्णतः अधिकार हो गया था और इतने बड़े साम्राज्य को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था पाटलिपुत्र से। तो उसने वैशाली को भी अपनी द्वितीय राजधानी बनाई। डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मगध साम्राज्य के किस वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, मगध साम्राज्य का जो पहला शक्तिशाली वंश था हर्यक वंश, इसे प्रतिहंता वंश भी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके सम्राट बना था और अजातशत्रु की हत्या करके उसका पुत्र उदयन सम्राट बना था। तो दो राजा बने। 4 राजाओं में 2 राजा ऐसे हुए जो अपने पिता की हत्या करके राजा बने। अगला प्रश्न है। नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो उसने बहुत सारी उपाधियां धारण की थी। एकराट की भी उसने उपाधि धारण की थी, उग्रसेन की भी उपाधि धारण की थी, उसका अन्य नाम उग्रसेन मिलता है। और सर्वछत्रांतक की भी उपाधि धारण की थी। यानी कि ये तीनों आंसर हो जाएंगे। डी आंसर हो जाएगा इनमें से सभी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है। मगध साम्राज्य के किस शासक ने कलिंग में एक नहर की खुदाई करवाई थी? तो मैंने पहले भी ये बताया कि महापद्म नंद का अधिकार कलिंग तक हो गया था, लेकिन उस पर उसके पुत्र ने नहर की भी स्थापना की। तो डी हो जाएगा आंसर। पहले अधिकार किसने किया कलिंग पर? महापद्म नंद ने किया और धनानंद ने उसमें एक नहर बनाया। बाद में जो है कलिंग मगध साम्राज्य के हाथ से निकल गया, जिसे अंततः अशोक ने मगध साम्राज्य में मिलाया था। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो पहला विदेशी आक्रमण जो है वह ईरानियों के द्वारा किया गया था। उस समय ईरान में हखमनी वंश का शासन था। हखमनी वंश का शासन था और उस समय वहाँ के शासक थे साइरस। साइरस ने आक्रमण किया और पहला सफल आक्रमण साइरस के पुत्र डायरस प्रथम ने किया। किसने किया? डायरस प्रथम ने किया। आगे के क्वेश्चन में इसकी चर्चा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में दूसरा और पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो पहला आक्रमण किया गया था ईरानियों के द्वारा और दूसरा द्वारा आक्रमण किया गया था यूनानियों के द्वारा। और यूनान किसका प्रांत है? यह यूरोप का है, यूरोपीय कंटिनेंट का पार्ट है यूनान। तो इसलिए दूसरा आक्रमण किसका हो जाएगा? यूनानियों का है। बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे अपने साम्राज्य का 20वां प्रांत बना लिया? प्रांत को ईरान में क्षत्रप भी कहा जाता था। क्षत्रप बना लिया, 20वां क्षत्रप बना लिया। किसने बना लिया था? तो डेरियस प्रथम ने बना लिया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है। झेलम का युद्ध 326 ईसा पूर्व में किन किन शासकों के मध्य हुआ था? तो यह सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था और यह इतिहास का बहुत ही फेमस युद्ध है जो कि 326 ईसा पूर्व में हुआ था। तो बी आंसर हो जाएगा हमारा।
इस युद्ध को वितस्ता का युद्ध और हाइडे स्पीच का युद्ध भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो फ्रेंड्स उसकी मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। जब सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया और जब वो वापस लौट रहा था तो इराक में जो है बेबीलोन में, इराक के बेबीलोन नामक स्थान में उसकी मृत्यु हो गई थी। और सिकंदर का मकबरा भी कहाँ है? तो बेबीलोन में ही है। बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सिकंदर के भारत आक्रमण के समय मगध साम्राज्य पर किसका शासन था? तो फ्रेंड जब सिकंदर का आक्रमण भारत पे हुआ था उस समय मगध साम्राज्य पर नंद वंश का शासन था। उस समय शासक कौन था? तो धनानंद था। शासक कौन था? धनानंद था। सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 326 ईसा पूर्व में होने वाले झेलम के युद्ध को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स झेलम के युद्ध को वितस्ता के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है और ग्रीक भाषा में इसे हाइडे स्पीच कहा जाता है। तो इसे हाइडे स्पीच के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो इनमें से दोनों सही हो जाएगा। तो सी आंसर हो जाएगा हमारा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय भारत, जय हिंद।